नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सानिध्यम परिवार में। छंद प्रकरण के पार्ट 4 के साथ में आपके बीच उपस्थित हूं। तो अब तक आप अनुष्टुप के साथ साथ में 11 वर्णों वाले छंद और एकमात्र आर्या मात्रिक छंद को पढ़ चुके हैं। इसी प्रकरण को बिना समय गंवाए कंटिन्यू कर रहे हैं आगे की तरफ, और अब बात करते हैं किसकी? अगले छंदों की। तो इन अगले छंद में, छंद प्रकरण के अगले पार्ट के रूप में हम शुरुआत कर रहे हैं किसके साथ में? वियोगिनी के साथ। किसके साथ? वियोगिनी के साथ। मित्रों, वियोगिनी छंद जो है वो अर्ध समृद्ध छंद होता है। कैसा होता है? एकमात्र छंद है जो कैसा छंद रहेगा? जो आपका अर्ध समृद्ध छंद होता है। अर्ध समृद्ध का मतलब क्या हुआ? अर्ध समृद्ध का मतलब हुआ जिसके पहले और तीसरे चरण समान होते हैं और दूसरे और चौथे चरण कैसे होते हैं? समान होते हैं। दूसरे और चौथे चरण कैसे होते हैं? समान होते हैं। वो कौन सा छंद होता है? वियोगिनी छंद हो जाता है। कौन सा छंद हो जाता है? वियोगिनी। अब यहां से आगे पिछली क्लास में आप खूब तसल्ली से नोट्स बनाने का तरीका देख चुके हैं। अब आपको क्या करना है? केवल समझने पर फोकस करना है। मैं मात्राएं लगा करके प्रत्येक छंद का लक्षण और उदाहरण दोनों आपको समझाऊंगा। नोट्स आप पीडीएफ से बाद में स्वयं तैयार कर लेंगे। बिल्कुल। वियोगिनी छंद लक्षण क्या कहता है कि विषमे ससजा गुरु, विषम चरणों में क्रमशः सगण सगण जगण और एक गुरु वर्ण के साथ। यानी अगर कौन से चरण हो? विषम चरण, तो विषम चरण में क्या होंगे? क्रमशः सगण सगण जगण और गुरु। इसके साथ में कितने वर्ण हो जाएंगे? 10 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 10 वर्ण। विषमे ससजा गुरु, विषम चरणों में सगण सगण जगण के और गुरु के साथ में 10 वर्ण, तथा समचरण। समचरण कौन से हो गए? अब आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं समचरण। तो समचरण का मतलब तो क्या हो गया? समचरण का मतलब हो गया दूसरा और चौथा चरण। समचरण है दूसरा और चौथा चरण। और विषम कौन सा हो गया? पहला और तीसरा चरण। समय समय सबरा, सबरा यानी कि सगण भगण रगण, सगण भगण रगण, और अंत में एक लघु और गुरु वर्ण के साथ में कितने वर्ण हो जाएंगे? 11 वर्ण हो जाएंगे। तो कौन सा छंद हो जाता है? वियोगिनी छंद हो जाता है। कौन सा हो जाता है? वियोगिनी छंद। जिसके समचरणों में तो सगण सगण जगण और अंत में एक गुरु वर्ण के साथ 10 वर्ण रहेंगे, तथा विषम चरणों में सगण भगण रगण और लघु और गुरु के साथ में 11। यानी पहले और तीसरे में 10-10 वर्ण, दूसरे और चौथे में 11-11 वर्ण हो जाएं तो कौन सा छंद हो जाता है? वियोगिनी छंद हो जाता है। और इसी के लिए मैं कह रहा था, क्योंकि देखो 11 और 10 को मिलाओ कितने हो गए? 21। अब हम एक लाइन को गिनेंगे, यहां तक वर्ण हो जाएंगे 21। तो हम क्या करते हैं? 21 वर्ण होते ही स्रगधरा छंद कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूर्ण विराम का मतलब होता है 2 चरण पूरे हो जाना। 2 चरण पूरे हो जाना, इसका मतलब यहां पर छंद कौन सा होगा? वियोगिनी होगा। देखिए मात्रा आपको लगा रहा हूं मैं। विषमे लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। फिर आगे आइए, लघु गुरु लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु और गुरु। गण बनाइए। विषम चरणों में, कौन से चरणों में? विषम चरण में आप देखिए सबसे पहले क्या बन गया? सगण। फिर क्या बन गया? सगण। फिर से क्या बन गया? कौन सा? जगण। और अंत में क्या बच गया? एक गुरु वर्ण। ये तो कौन सा चरण हो गया? पहला चरण। यानी पहला और तीसरा तो इस रूप में आना चाहिए। और इधर क्या आया? सलगा, यानी कि सगण भानस भगण राजभा रगण, और अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण के साथ कुल कितने वर्ण हो गए? 11 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 11 वर्ण हो गए। तो छंद कौन सा हो जाएगा? वियोगिनी होगा। कौन सा होगा? वियोगिनी। और कई बार यह भी पूछा जाता है निम्न में से विसमृद्ध अर्ध समृद्ध छंद कौन सा है? तो अर्ध समृद्ध छंद कौन सा है? आपका वियोगिनी है। कौन सा भैया? वियोगिनी छंद जो है वो अर्ध समृद्ध होता है। लक्षण फिर दोहराएंगे। विषमे ससजा गुरु, विषमे ससजा गुरु, समय सबरा लो अथ गुरुर वियोगिनी। यानी कि विषम चरणों में तो सगण सगण जगण और एक गुरु वर्ण के साथ 10 वर्ण रहेंगे, जबकि सम चरण में यानी दूसरे और चौथे चरण में सगण भगण रगण और लघु और गुरु के साथ कितने हो जाएंगे? 11 वर्ण हो जाएंगे। यहां तो कितने रहे? 10 वर्ण
और यहां कितने हो गए 11 वर्ण, कुल मिलाकर के 21 वर्ण हो जाएंगे। दो चरणों के मिलकर के छंद कौन सा होगा, वियोगनी हो जाएगा। जैसे ये दो रहे। अब यहां पर आपको पता है कि ये तो इसका कौन सा चरण है, प्रथम, और ये कौन सा है, द्वितीय है। हम क्या करेंगे भाई, दोनों पे मात्रा लगाते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। तो लगाइए, बोलिए, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु और गुरु। अगर आप वर्ण गिनोगे ना तो भी पता चल जाएगा। 10 वर्ण दूसरे किसी भी छंद में नहीं आते, 10 वर्ण किसी भी दूसरे छंद में नहीं आते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले में 10 हो गए। दूसरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि प्रथम चरण में तो कितने वर्ण हो रहे हैं, 10 वर्ण, और दूसरे में कितने वर्ण हो रहे हैं, 11 वर्ण हो रहे हैं। तो बेधड़क कौन सी कर देना, वियोगनी कर देना। कौन सा छंद करोगे, वियोगनी छंद यहां पर कर देंगे। तो ये हो गया आपका। अब आप चाहो तो गण बना सकते हो। यहां पर कौन सा हो गया, सगण, ये हो गया सगण, जगण, और अंत में क्या हो गया, एक गुरु वर्ण। और इसकी मात्राएं आप लगाते हैं तो क्या हो जाएंगी, लघु लघु गुरु, इसके बाद गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, और लघु और गुरु। यहां भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रथम चरण में 10 वर्ण हो और दूसरे में 11 वर्ण हो तो छंद कौन सा हो जाता है, वियोगनी छंद हो जाता है। कौन सा छंद हो जाता है, वियोगनी। शशि नोट बाद में बनाना बेटा, क्योंकि ये फिर पूरा नहीं हो पाएगा टॉपिक हमारा। और अब आपको पता है तो अब सीधा फोकस किस पे करो, मात्राओं पे करो। पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी एज इट इज, तो आप तसल्ली से नोट्स एक बार बना लेना। मेरे हिसाब से अगर आप लोग कहते हैं नहीं साहब हम तो हाथों हाथ नोट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा और सही मैं हाथों हाथ नोट करा देता हूं। और आप कहते हो कि सर समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम नोट्स बाद में बना लेंगे, तो ऐसा कर लेते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि तरीका समझ में आना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज ये है, अब आपको नोट्स बनाने का फॉर्मेट भी पता है कि आप लिखोगे जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः इस तरीके से, तो वो आप वहां पर आराम से तसल्ली से लिख पाओगे। वियोगनी। अब आ जाओ कहां, 12 वर्ण वाले छंद पर। कौन से छंद पर, 12 वर्ण वाले छंद पर। तो ये हो गया आपका द्वादश वर्णात्मक। कैसा कहलाएगा भाई, ये आपका द्वादश वर्णात्मक छंद कहलाएगा। 12 वर्णों वाला छंद कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, 12 वर्णों वाला छंद ये कहलाएगा। गिनो। सबसे पहले कहा कौन सा छंद, 12 वर्णों वाले हमारे पास 3 छंद होते हैं, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात। वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात 3 छंद होते हैं किसके, 12 वर्णों वाले। जैसे 11 वर्णों वाले थे 5, वैसे ही 12 वर्णों वाले 3 हैं। तीनों की लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, लेकिन पहले तीनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। चलिए, जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरौ, ये रहे दोनों गण, जतौ और जरौ। पूछा गया प्रश्न है जतौ जरौ कौन से छंद में होते हैं, तो जतौ जरौ कौन से छंद में होते हैं, वंशस्थ छंद में होते हैं। यानी कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः क्या आएंगे, खुद देखो क्रमशः क्या आएंगे, जगण, क्या आएंगे, जगण आएगा, तगण आएगा, फिर क्या आएगा, जगण, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, रगण। कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, 11 वर्ण। एक चरण में कितने, 11 वर्ण, और सॉरी 12 वर्ण, और कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, कुल वर्ण हो जाएंगे आपके 12 × 4 = 48। छंद कौन सा हो जाएगा बेटा, वंशस्थ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरौ, 12 वर्णों। गण में आपको बना के बता देता हूं, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और गुरु लघु गुरु। देख लो कौन कौन से बन रहे हैं, आप स्वयं अपने कर कमलों से देखें। सबसे पहले जवान जगण, ताराज तगण, जवान जगण और राजभा रगण हो गए। तो क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण के साथ में वर्ण कितने हो गए, 12 वर्ण। आप अगर इसके वर्ण भी गिनने बैठोगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे, 12। और वैसे भी अंडरस्टूड सी बात है, 4 गण आ रहे हैं, एक गण में कितने वर्ण होते हैं, 3, तो 4 गण में कितने वर्ण हो जाएंगे, 12 वर्ण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 वर्ण हो जाते हैं। छंद कौन सा हो जाता है, वंशस्थ छंद हो जाता है। उदाहरण आपके सामने है, तथा समक्षम दैता मनोभवम,
तथा समक्षम दहता मनोभवम। आप मात्रा लगा करके देखिए, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु और गुरु। ठीक है, अब आप यहां पर वापस गण बना लीजिए, चाहे पहले वर्ण गिन लीजिए जो आपको ठीक लगता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण हो गए। अब 12 वर्ण वाले जो छंद है ना, उसमें चारों चरण की मात्रा गिनने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एक में 12 आ गई तो ऑब्वियसली चारों में कितनी आएंगी? 12। केवल किस में? वियोगनी में जरूरत पड़ती है चारों चरणों पे जाने की, उपजाति में जरूरत पड़ती है चारों चरणों पे जाने की, बाकी किसी में जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए पहला गण आपका क्या बना? जगण। दूसरा क्या बना? तगण। तीसरा क्या बना? जगण। और चौथा क्या बन गया? रगण। और वर्ण कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12। तो यानी क्या कहा, यहां भी क्रमशः क्या आए हैं? यहां भी क्रमशः आए हैं जगण, तगण, जगण और रगण। कितने वर्ण? 12 वर्ण। कौन सा छंद हो जाएगा? वंशस्थ छंद। अतः कौन सा छंद हो जाएगा? वंशस्थ छंद हो जाएगा। वंशस्थ छंद हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगर सिंगल बंदा भी ऐसा हो जिसको ऐसा लग रहा है कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे तुरंत बता देना। ठीक है, अब मैंने थोड़ी सी गति क्यों पकड़ी है? क्योंकि अब आप सीख चुके हो, अब आप सीख चुके हो, आपको ज्ञात हो चुका है कि छंद में इस तरीके से मात्राएं लगानी है और इस तरीके से हमको छंद पहचानना है, इस तरीके से हमको छंद पहचानना। क्लियर है भाई? लक्षण हमेशा याद रखना। जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरौ। क्या बोलेंगे? जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम। यति की कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब यति कहां होगी? 12वें वर्ण पर, अंत में। अंत कौन सा हो रहा है? 12वें वर्ण पर अंत हो रहा है। आइए अगला है भुजंग प्रयात। ये भी कैसा है भैया? भुजंग प्रयात कौन सा है? 12 वर्णात्मक है। ये भी कैसे वर्णों वाला है? 12 वर्णों वाला छंद है। कौन सा छंद है भैया? 12 वर्णों वाला छंद हो जाता है। यानी इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण। लेकिन लक्षण में क्या कहा? भुजंग प्रियातम चतुर्भी यकारई। 4 यकार आ जाएं, 4 यकार आ जाएं। अब 4 यकार का मतलब क्या है? 4 यगण। क्या है? 4 यगण आ जाते हैं। अब क्रमशः भी आएंगे तब भी 4, क्रमशः 4 यगण, यानी चारों के चारों यगण आएंगे। अब 4 यगण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यगण 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 और यगण। 4 यगण के साथ कितने वर्ण? 12 वर्ण। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण? 12 वर्ण। कुल वर्ण कितने हो गए? 48। कुल वर्ण कितने हो गए? 12 × 4 बराबर 48। छंद कौन सा हो जाएगा? भुजंग प्रयातम। थर्ड क्लास ग्रेड में ऐप में नहीं है सर, संधि की थर्ड क्लास ऊपर नीचे हो रही होगी, ऊपर नीचे करके देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन से कोर्स में नहीं है अशोक, बताओ मुझे। आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रखा है आप बताइए। उस कोर्स में नहीं है, ऊपर नीचे करके देख लेना, मिल जाएगी। नहीं होगी तो कर देंगे चेंज। अपने कोर्स का नाम, नंबर आपके पास है ना 87 41 96 97 97, उस पर भेज दो कि इस कोर्स में ये क्लास नहीं है, और भी कोई क्लास अगर आपको लगती है तो उसमें भेज दिया करो। वैसे कोशिश करते हैं कोई गलती नहीं हो। मात्रा लगाते हैं, बोलिए। 4 यगण है, क्या आएगा? लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। यानी ये देखिए आपके चारों गण क्या बन रहे हैं? चारों गण। पहला गण यगण, दूसरा गण यगण, तीसरा गण यगण और चौथा गण भी कौन सा बन गया? यगण बन गया। छंद कौन सा हो गया? भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई। यानी भुजंग प्रयात में चारों जो गण होते हैं वो कौन से होते हैं? यगण होते हैं। भुजंग प्रयात के चारों गण कौन से होते हैं? यगण होते हैं। कौन सा छंद हो जाता है? भुजंग प्रयात। 4 यगण, चतुर्भी यकारई इति के छंद है। 4 यकारों वाला कौन सा छंद है? तो 4 यकारों वाला यानी 4 यगण वाला जो छंद होता है वो कौन सा होता है?
भुजंग पर्यात होता है भैया। कौन सा होता है? भुजंग पर्यात होता है। आइए उदाहरण आपके सामने लगाओ। त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरेण्यम, बड़े आराम से लग जाएंगे, एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण हो गए। कितने हो गए? 12 वर्ण हो गए। तो देखिए मात्रा, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु और लघु गुरु गुरु, चारों यगण बन गए। कौन सा हो गया भैया? भुजंग पर्यात छंद हो गया। कौन सा हो गया? क्रमशः 4 यगण होने से, क्रमशः 4 यगण यानी 4 बार यगण। 4 यगण का मतलब क्या हुआ? 4 बार यगण होने से कौन सा छंद है? भुजंग पर्यात। 4 यगण होने से भुजंग पर्यात छंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भुजंग पर्यातम छंद यहां पर हो जाएगा। क्लियर? संधि की नहीं है? अरे कोर्स का नाम तो बता भैया। चलो कोर्स में डाल देना है व्हाट्सएप पे, तुम मैं देख लूंगा। क्लियर है भाई? नहीं है? अच्छा ठीक है, चलें भैया आगे। बोलो गुरुजी अब तो भाग रहे हो, चल क्या रहे हो? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, जब चीजें सरल होती हैं तो फिर समय खराब नहीं करना चाहिए ना। क्यों? समय बेहद कीमती है, जीवन में याद रखना। हाँ, 12 वर्णों वाला अगला छंद है द्रुत विलंबित। ये भी कैसा है भाई? ये भी आपका द्वादश वर्णात्मक छंद है। कैसा है? द्वादश वर्णात्मक छंद है, 12 वर्णों वाला छंद है। छंद की तीसरी क्लास नहीं है तो भैया तीसरी क्लास अभी थोड़ी देर पहले ही तो हुई थी, तो वो इतनी जल्दी कहां से पहुंच जाएगी यार? समझा करो भाई, क्लास के ऊपर क्लास चल रही है। लाइव क्लास अपडेट होती है 24 घंटे में, 24 से 48 घंटे में, और मैं यहाँ रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं। जब ये मेरा आज का काम पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद अपलोड करता हूं। तो भाई थोड़ा सा तो धैर्य रखा करो यार। चलिए, द्रुत विलंबित आह नभौ भरौ, लक्षण क्या है? द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। नभौ भरौ का मतलब नगण भगण, भगण और रगण। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। द्रुत विलंबितम आ क्या कहेंगे? क्रमशः, क्रमशः नब नगण, भय मतलब भगण, फिर से भय आ रहा है भगण, और उसके बाद में रे आ रहा है रगण के साथ कितने वर्ण? 12 वर्ण। कितने वर्ण? 12 वर्ण। और कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? कुल वर्ण हो गए आपके 12 इंटू 4 बराबर 48। छंद कौन सा हो जाएगा? द्रुत विलंबित। और द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, तो मात्रा लगाओ, बोलो लघु लघु लघु। अरे लघु आएगी, ठीक है। उसके बाद में गुरु आएगी कि लघु आएगी? गुरु आएगी। गुरु जी ठीक करो, बिल्कुल। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, ये हो गया। तो अब आप गण बना लीजिए, क्रम से आपको पता लग जाएगा कौन से गण यहां पर बन रहे हैं। जब तीनों छोटी आ जाए तो कौन सा गण होता है? नगण। तीनों छोटी आ जाए तो कौन सा होता है? नगण। उसके बाद में भानस भगण, फिर से आ गया भानस भगण, और राजवा क्या हो गया? रगण। वर्ण कितने हैं? 12 वर्ण हैं, तो छंद कौन सा हो गया? द्रुत विलंबित हो जाएगा भैया। कौन सा हो जाएगा? द्रुत विलंबित। लक्षण बोलो मेरे साथ, द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ। द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ, यानी द्रुत विलंबित छंद में क्रम से नगण भगण, भगण और रगण के साथ में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 48 होती है। कितनी होती है? 48 होती है। उदाहरण आपके सामने, फटाफट से मात्रा लगा करके देखो। सामने लगा लिया करो, फटाफट लिखो मत, लेकिन नोटबुक में रफ पेज पर मात्रा तो लगा ही सकते हो ना। इसी में लगा देंगे यार। ये ऑफलाइन बच्चे तुमसे ज्यादा होशियार हैं भाई, बिल्कुल। बोलो लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण हो गए। गिन के देख लो,
सीधे सीधे गण बन रहे हैं, और सीधे सीधे गण बन जाए तो तीनों, ये कौन सा हो गया नगण, ये कौन सा हो गया भगण, ये कौन सा हो गया भगण, और ये कौन सा हो गया राजभा रगण। नभऊ भरऊ, ध्यान रखना, जतऊ जरऊ, जतऊ जरऊ वंशस्थ और नवऊ भरऊ द्रुत विलंबित, नवऊ भरऊ द्रुत विलंबित हो जाएगा। ठीक है, जतऊ जरऊ क्या हो जाएगा वंशस्थ, और नवऊ भरऊ क्या हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद हो जाता है। नोट करिए फटाफट। अच्छा, नोट तो कर ही नहीं रहे हो ना, तो क्रमशः क्या आया, क्रमशः आया नगण भगण भगण रगण के साथ कितने वर्ण 12 वर्ण के साथ कितने वर्ण हो जाएंगे 12 वर्ण होंगे, और 12 होंगे तो कौन सा हो गया द्रुत विलंबित छंद, कौन सा हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। द्रुत विलंबित छंद, ठीक है। अब आपने कितने पढ़े 3 छंद पढ़े 12 वर्णों वाले, लेकिन तीनों में गण की शुरुआत अलग अलग होती है। पहली बात तो केवल वर्ण गिन करके तो पता लगेगा नहीं कि कौन सा छंद है, तो फिर सरल तरीका क्या है, सरल तरीका मैं आपको बताता हूं। इसका सरल तरीका बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले किसका बताया था आपको, 12 वर्ण हो, कितने हो 12 वर्ण, और 12 वर्ण वाले मित्रों हमारे पास 3 छंद हैं। कितने छंद हैं 3। पहला कौन सा है, हमने पढ़ा वंशस्थ, कौन सा पढ़ा वंशस्थ। दूसरा पढ़ा हमने भुजंग प्रयातम, कौन सा पढ़ा भुजंग प्रयातम, और तीसरा कौन सा पढ़ा द्रुत विलंबितम, कौन सा पढ़ा द्रुत विलंबितम। तीनों गण की बिल्कुल सरल पहचान है। पहली बात तो तीनों में कितने वर्ण होंगे बेटा 12 वर्ण होंगे, तीनों में कितने वर्ण रहेंगे 12 वर्ण रहेंगे। लेकिन आपको सरल कैसे करना है, तो आपको सरल इस तरीके से करना है कि 12 वर्ण हो और पहला गण क्या हो जाए जगण बन जाए, यानी मात्रा क्या आ जाए लघु गुरु लघु, 3 मात्राएं लगा लेना, कितनी 3। अगर सबसे पहले क्या करना है वर्ण गिनना है, वर्ण गिने 12 बैठे, 12 बैठे तो 3 मात्राएं लगा लो, पहला गण जगण बन गया तो बेधड़क कौन सा कर देना वंशस्थ, वंशस्थ जगण। जतौ जरौ वंशस्थ याद है कि नहीं है, जतौ जरौ वंशस्थ होता है। भुजंग प्रियात पहला गण, इसके तो चारों ही कौन से होते हैं यगण होते हैं। यगण मतलब लघु गुरु, गुरु के रूप में मात्राएं आ जाएंगी, किसके रूप में आ जाएंगी लघु गुरु, गुरु के रूप में। और द्रुत विलंबित पहला गण कौन सा बन जाएगा नगण बन जाएगा, यानी तीनों मात्राएं कैसी आ जाएंगी लघु 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 के रूप में आ जाएंगी। तो आप कैसे याद करोगे वंशस्थ जगण, वंशस्थ जगण, भुजंग प्रियात यगण, भुजंग प्रियात यगण, और द्रुत विलंबित नगण, द्रुत विलंबित नगण। आराम से याद हो जाएंगे और सहज रूप में आप क्या कर सकते हैं इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि समय की भी बचत है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक कई बार घातक सिद्ध हो जाती है, इसलिए डिटेल पर ही जाना। भाई इतना हमने क्यों पढ़ा, अगर ऐसी पहचान ही बतानी होती तो मैं तो उसको आधे घंटे में निपटा देता सारा छंद प्रकरणी। आज चौथी क्लास चल रही है तो इसीलिए तो चल रही है कि डिटेल ही हमारे काम आती है। चले भाई अब आ जाइए 14 वर्णों वाला एकमात्र छंद है कौन सा वसंत तिलका। ठीक है, वसंत तिलका कितने वर्ण हुए 14 वर्णात्मक होता है। कैसा होता है भैया 14 वर्णात्मक छंद होता है। कौन सा होता है वसंत तिलका होता है, जिसमें वर्णों की संख्या 14। मित्रों अगर वर्णों की संख्या 14 आ जाए ना तो मात्रा भी मत लगाना, सीधा क्या कर देना वसंत तिलका, क्योंकि दूसरा कोई छंद ऐसा नहीं है जो किसमें कितने वर्ण होते हो 14 वर्ण होते हो, बस अकेला छंद है। तो क्या कहा उक्ता, कई जगह लक्षण में आपको गेया भी मिल जाएगा लेकिन दोनों की मात्रा सेम आती है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण भगण जगण जगण और अंत में
दो गुरु वर्णों के साथ कितने वर्ण हों, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हों और कुल वर्ण कितने हो गए 56, तो कौन सा छंद होता है, वसंत तिल का छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः क्या होंगे भैया, यहां से शुरू करो, क्रमशः तगण, भगण, जगण और फिर से क्या आ गया, जगण, तथा अंत में क्या आएंगे, गुरु, और फिर क्या आएगा, गुरु के साथ में कितने वर्ण हो गए, 11, सॉरी हाँ मुझे 11 कुछ ज्यादा याद आ रहा है, बिल्कुल, गुरु के साथ कितने वर्ण हो जाएं, गुरु के साथ 14 वर्ण हो जाएं तो कौन सा छंद होता है, वसंत तिल का। 14 वर्ण हो तो कौन सा छंद कर देना, वसंत तिल का छंद हो जाता है। कौन सा हो जाता है, वसंत तिल का छंद वहां पर हो जाता है। इसीलिए लक्षण क्या है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगे, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगे, तब जा। कई बार क्या होता है, क्योंकि देखो हर बार प्रश्न एक ही तो आएगा नहीं, लक्षण से पहचानो, कई बार गण भी पूछ लेता है कि भाई वसंत तिल का छंद के गण कौन से होते हैं, तो आपको लक्षण तो याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि लक्षण से क्या है, आपकी यति क्लियर, गण क्लियर, वर्ण क्लियर, सारी कहानी कहां से क्लियर हो जाती है, केवल यति से क्लियर हो जाती है। इसलिए क्या याद होना चाहिए, लक्षण याद होना चाहिए। देखो मात्राएं लगा करके निजी कर कमलों से बोलो, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और दोनों कैसे आ गए, गुरु आ गए। तो गण बनाते हैं, गण भी निजी कर कमलों से बनाएं, ताराज तगण, ताराज तगण, जवान जगण, भानस, ओ सॉरी कोई बात नहीं, हो सकता है मैं भी चूक जाता हूं कभी कभी, मानवी तो हूं, जगण, और अंत में ये भी गुरु और ये भी क्या हो गया, गुरु। अच्छा मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, समास वाली क्लास है 8 बजे से, मतलब यहां लिखते लिखते मेरे दिमाग में आया कि समास की क्लास लेनी है कितने बजे से, 8 बजे से। तो ऐसा हो जाता है, आप लोगों का भी दिमाग चला जाता है ना कभी कभी, लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो मेरा ध्यान कहां जाता है, समास पर जाता है, ठीक है। तब जा जगोगे, बोलो मेरे साथ, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगे, यानी जिस छंद में क्रम से तगण भगण जगण जगण और अंत में 2 गुरु वर्णों के साथ एक चरण में कितने वर्ण हो, 14 वर्ण, और कुल वर्ण कितने हो जाएंगे भैया, कुल वर्ण अगर पूछे जाते हैं तो हो गए 14 × 4, पहाड़ा नहीं आता है तो यहां से टीप के लिख लेना, 56 होते हैं। कितने होते हैं, 14 चौका 56 होते हैं। आगे बढ़े, उदाहरण आपके सामने, मात्रा लगाओ, पद्माकरम दिन करो विक्षी करोती। अच्छा मैं बच्चों से कह रहा था, मेरे स्कूल वाले बच्चों को भी ये छंद पढ़ा रहा था, तो उनको ये लाइन रट रही है। मैं उससे पूछा, मैंने स्कूल में तो पूछते हैं डंडे लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, उदाहरण पूछो, और बच्चों ने गजब रट रखा है भाई इसको, पद्माकरम दिन करो विक्षी करोती। मैंने 2-3 उदाहरण लिखाए थे उनको, एक एक लाइन, क्योंकि एक एक लाइन ही आती है तो कोई से याद कर लेना, लेकिन सबके सब ने एक ही रट रखी है। गुरु जी हमें ये तो बढ़िया लगी, 1, 2 और 3 ही शब्द हैं, उनको अक्षर वक्षर से मतलब नहीं था, उन्होंने क्या पकड़ा, बोल गुरुजी 3 ही शब्द हैं, एक पद्माकर है, दूसरा दिन करो और तीसरा विक्षी करो होती है। फालतू में 8-10 शब्द होते, एक आध छूटता, तो सीधा रट रखा है। वी कुमार जी अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तभी मैं थोड़ा राहत के साथ पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन, आप लोगों की दुआएं शुभकामनाएं, बिल्कुल। तो देखिए मात्राएं लगाइए, वर्ण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने वर्ण हो गए मित्रों, 14 वर्ण हो गए। तो पहली बात तो मात्रा लगाओ और चाहे मत लगाओ, सीधा कौन सा छंद है, वसंत तिल का। 14 साल की कौन, वसंत तिल का। 15 साल की कौन, मालिनी। 11 साल की कौन, शालिनी। अच्छा 29 साल की कौन आ जाएगा, मात्रा लगाओ, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु और लघु। लेकिन अंतिम वर्ण को तो क्या करना है, अंतिम वर्ण को तो विकल्प से गुरु कर लेना है, क्योंकि अंत में दोनों गुरु चाहिए
लेकिन यहां तो लघु आ गया, तो अंतिम वर्ण को हम क्या कर लेंगे, विकल्प से गुरु कर देंगे। विकल्प से क्या करेंगे, गुरु कर दिया जाता है। तो छंद कौन सा हो गया, बिल्कुल लिख दीजिए, क्रमशः क्या आया हुआ है, क्रमशः आया हुआ है तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु के साथ 14 वर्ण। अतः कौन सा छंद, बिल का। वसंत 14 साल की उम्र में ही आ जाता है आजकल, पहले तो बाद में आता था, 18 में आता था, अब 18 का इंतजार कौन करता है, 14 में आ जाता है आजकल। उगता वसंत तिलका तब जा जगोगे। आइए अब चलते हैं 15 सवाल की मालनी पे। 15 वर्णों वाला यानी पंचदश वर्णात्मक कौन सा हो जाएगा भैया, पंचदश वर्णात्मक छंद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पंचदश वर्णात्मक यानी 15 वर्णों वाला छंद कौन सा है, मालिनी है। 15 वर्णों वाला छंद कौन सा है, मालिनी है। बिल्कुल। आइए तो नन, एक यह भूल जाते हैं इस लक्षण में, इतना ध्यान रख लेना और कोई गलती नहीं होती है। यहां 3 यह लगातार आते हैं ना, इसलिए हम एक या को चूक जाते हैं। तो 3 यह आते हैं भाई इसमें, ठीक है। 5 5 5 3 बार ऐसे कर लो, कैसे कर लो इसको, न न म य, ये गण हैं इसके, यानी क्रम से कितने गण, कौन से गण आए, क्रम से आए न से नगण, फिर न से क्या आ गया, नगण आ गया, म से क्या आ गया, मगण आ गया, उसके बाद में यगण और यगण के साथ में कितने वर्ण हो गए, 15 वर्ण। कितने हो गए, 15 वर्ण। कुल वर्ण कितने हो गए भैया बताओ, कुल वर्ण कितने हो गए, 15 इंटू 4, तो 15 चौका 60 वर्ण। कुल वर्ण कितने हो जाए, 60 वर्ण। लेकिन यहां अति महत्वपूर्ण क्या है, यहां अति महत्वपूर्ण है यति, भोग और लोक पर यति। किस पर, भोग पर और लोक पर यति, भोग और लोक पर यति। तो बिल्कुल इसका मतलब यति कहां होती है, यति होती है, भोग कितने होते हैं, 8, यानी कि आप इसको लिखेंगे यति। दोनों चीजें बेटा आपको याद रखनी है, भोग यानी 8 और लोक यानी 7 पर, 8वें और 7वें पर। पहली यति तो होती है बीच में और 7, एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों यति का टोटल कितना हो जाना चाहिए, जितने इसमें वर्ण होते हैं, जितने इसमें वर्ण होते हैं। तो बिल्कुल भोग और लोक पर यति हो जाती है। किस पर हो जाती है, भोग और लोक पर। शशि कह रही है हमारा नंबर कब आएगा और कब बोलेंगे कि स्कूल में बच्चे ऐसे बोले, अब की बार आएगा ना, अब की बार, बिल्कुल हमारी सरकार है, चिंता क्यों कर रहे हो तुम, अब की बार नौकरी के पार कर दो तुम, तो क्या समझे, अब की बार लेना ही लेना है। मैंने कह दिया ना, मन लगा के मेहनत कर जाओ यार, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है क्या कुछ असंभव नहीं। बिल्कुल एवरेज चढ़ने वाले ने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं चढ़ जाऊंगा, बस क्या किया, चढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, गिरिराज जी की परिक्रमा देव निकलते हो तब भी शुरू कर दो, एक बार हो ही जाती है पूरी, दुखमा सुखमा जैसे भी होती है। तो वही चीज होती है कि मंजिल की तरफ चल तो दो, पहुंच तो अपने आप ही जाओगे। निरंतर चलते रहना है, बिल्कुल निरंतर चलते रहना है। तो ये देखिए मात्रा लगा लेते हैं आपके इस लक्षण पर, बोलिए लघु 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 लघु, इतनी सारी लघु मात्राएं, और एक और आ गई लघु, क्योंकि 2 नगण होते हैं शुरू में, क्या होते हैं 2 नगण होते हैं, और उसके बाद में गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु के साथ में कितने वर्ण हो गए। तो आप खुद देखो, ये कौन सा गण हो गया, नगण, ये कौन सा गण हो गया, नगण, ये कौन सा गण हो गया, मगण, ये कौन सा हो गया, यगण, और ये कौन सा हो गया, यगण। वर्ण कितने हो गए, 15 वर्ण। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो गए, 15। लेकिन यहां दूसरा प्रश्न जो बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यति कितने पर होती है, भोग और लोक पर। भोग यानी 8 संख्या का द्योतक है और लोक कितनी संख्या का द्योतक है, 7 संख्या का द्योतक है। तो यहां पर भोग और लोक पर यति होती है। चलिए, भोग और लोक पर यति होती है तो कौन सा छंद होता है, मालनी छंद होता है भाई। क्लियर है,
अरे एक आध बार मुंह से बोल दो बदमाशो, लिख के बोल दो कि हाँ सर सब कुछ ठीक चल रहा है, पता लगे मैं अपनी तरफ से पढ़ाए जा रहा हूं और बाद में को गुरुजी सत्यनारायण की कथा बाच गए, हमें तो पंजीरी भी नहीं मिली। तो ठीक है, आइए ये उदाहरण रहा आपके सामने। सरसिजम अनुविद्धम सैवलेन आपी रम्यम। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ण गिनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने वर्ण हो गए, 15। जब एक चरण में 15 वर्ण आ जाए तो बेधड़क क्या कर देना, मालिनी। क्योंकि 15 साल की कौन थी, 14 की कौन थी, 11 की कौन थी, शालिनी। 3 बहनें थी, ठीक है, शालिनी, मालिनी और वसंतिल का, ठीक है। तो भैया लगाओ मात्राएं, लघु 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 लघु, दोनों क्या हो गए, ये भी नगण हो गया और ये भी क्या हो गया, नगण हो गया। फिर लगाइए गुरु गुरु गुरु, कौन सा बन गया, मगण हो गया। कौन सा हो गया भाई, मगण हो गया, ओके। उसके बाद में आइए लघु गुरु गुरु, कौन सा हो गया, यगण हो गया। और फिर लगा लीजिए यहां पर लघु गुरु गुरु, ये भी कौन सा हो गया, यगण हो गया। तो कुल मिलाकर के गण वर्ण हो गए 15 और छंद कौन सा हो गया, मालिनी हो गया। यति याद होगी, कैसे नहीं होगी। मालिनी कितने साल की थी, 15 साल की थी ना, ठीक है। तो 8 और 7 में 2 बार उसकी उत्पत्ति कर दो भाई। पहली बार 8 साल में स्कूल में 8वीं कक्षा में पहुंच गई होगी, 15 तक होते होते 10वीं पहुंची, 10वीं तक। तो 8 और 7 कर दो, मालिनी 15 साल की थी, 8 और 7, ठीक है, 8 और 7। या यूं कर लेना, मालिनी 15 की थी, उसके 2 छोटे भाई थे, एक 8 साल का था और एक 7 साल का था, फिर 3 हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी, समस्या ये भी तो है। तो मालिनी कितने साल की थी, 15 साल की थी। आज को हम घोट घोट के पी रहे हैं, घोट घोट के पियो, हो जाएंगे, चिंता मत करो तुम लोग। तो क्या कहा हमने, कहा भैया कि क्रमशः क्या आ गए, क्रमशः नगण, नगण, उसके बाद में मगण, मगण के बाद में 2 यगण आ गए लगातार, 2 यगण आ गए। वर्ण कितने हो गए, 15 वर्ण हो गए। तो छंद कौन सा हो गया, मालिनी छंद हो गया। कौन सा हो गया भैया, मालिनी छंद यहां पर हो गया है। कौन सा छंद हो गया, मालिनी छंद हो गया। तो लक्षण याद करो, ननमय युते यम मालिनी भोगी लोकई। भोग और लोक 8 और 7, भोग और लोक 8 और 7, ठीक है, भोग और लोक 8 और 7, बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए अगले पर चलते हैं। और अगला छंद है, अब यह गया कितने वर्णों वाले, 17 वर्णों वाले। 3 छंद हैं, 3 छंद पढ़ेंगे 17 वर्णों वाले। कौन कौन से पढ़ोगे भाई, हरणी, शिखरणी और मंदाक्रांता। कौन कौन से, हरणी, शिखरणी और मंदाक्रांता। यानी ये हो गया आपका सप्तदश वर्णात्मक। कौन सा हो गया, सप्तदश वर्णात्मक छंद हो गया। कौन सा, हरणी। हो सकता है आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन आप ये ध्यान रखें जो अपने सिलेबस में है, क्योंकि मैं तो जो अधिकतम है वो सारे करा रहा हूं, लेकिन आप अपने सिलेबस के अनुसार ही क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक। तो न समरस लागे सड वेदैर हैर हरणी मता, न समरस लागे सड वेदैर हैर हरणी मता। यानी कि जहां पर षड मतलब 6, वेद मतलब 4 और हयई मतलब घोड़े, अश्व यानी 7, जहां षड का मतलब